Good morning, friends. Today we do remaining questions of exercise second C. You know that we have done questions number up to question number 12. Let's start question number 13. In question number 13, Nidhi paid 27.50 for a pen after getting a discount of 12%. एक शॉपकीपर है जो कि डिस्काउंट दे रहा है 12% का एक पेन के ऊपर, ठीक है। और जब निधि को उसने सेल किया तो निधि ने इसको बाय किया, ठीक है। तो निधि ने जो उसके बाय करने के लिए उसको पे करने पे तो कितने पे किए 27.50 रुपीज। इसका मतलब जितने रुपए में पेन निधि ने खरीदा है उतने ही रुपए में तो शॉपकीपर ने वो पेन बेचा, ठीक है। जो कॉस्ट प्राइस निधि के लिए है, ठीक है, वही पेन शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। तो ये निधि ने जो पे किए हैं 27.250 रुपीज, वो क्या होगा निधि के लिए तो उस पेन का कॉस्ट प्राइस हो गया और शॉपकीपर के लिए उसी पेन का वही क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया, क्लियर। तो सेलिंग प्राइस की अगर जरूरत होगी तो मैं शॉपकीपर के लिए तो ये यूज करेंगे, क्लियर। डिस्काउंट ऑफ 12% आफ्टर इवन आफ्टर गिविंग डिस्काउंट। अब शॉपकीपर ने डिस्काउंट दिया है फिर भी if the shopkeeper earn a profit of 10%, इसके बावजूद भी शॉपकीपर को 10% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। And how much above the cost price did he mark the pen? अब ये बताना कि उस पेन का वो कितना प्राइस मार्केट प्राइस प्रिंट करे, खुद अपने आप उसने कितना है वो मार्क प्राइस तय करेगा उसको, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि मार्केट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए अगर डिस्काउंट दिया नहीं है तो हमें क्या चाहिए, उसका शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस चाहिए, ठीक है। और वो सेलिंग प्राइस किसका हमारे पास यहाँ पर गिवन है इसका 27.50 रुपीज, क्लियर। अब जो 20.75 रुपीज है वो प्रॉफिट हुआ है, किसको हुआ है 10%, किसको हुआ है दुकानदार को, ठीक है। नाउ सीपी ऑफ द पेन फॉर निधि, जो पेन का कॉस्ट प्राइस है वो निधि के लिए वही सेलिंग प्राइस है ऑफ द पेन फॉर 25.50 रुपीज, वही निधि के लिए कर। फिर हमने बताना है कि पहले तो इसका क्या निकालेंगे हम, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे किसके लिए शॉपकीपर के लिए। देखो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस गिवन है ये पेन का है वो निधि के लिए गिवन है, ठीक है। दुकानदार ने नहीं खरीदा इतने रुपए में, इतने रुपए में कि दुकानदार ने बेचा है लेकिन निधि ने खरीदा है, तो दुकानदार ने कितने रुपए में खरीदा होगा वो फाइंड आउट करना हमने। फिर दुकानदार ने मार्केट प्राइस कितना अबो कितना बड़ा कितना ज्यादा रुपए उसको प्राइस मार्केट प्राइस देखिए ये फाइंड आउट करना है। हाउ मच अबो द पेन मार्केट प्राइस वुड कॉस्ट बाय अबो फॉर द कॉस्ट बाय फॉर द शॉपकीपर। नाउ वी नो दैट द सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन फॉर निधि दैट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ पेन फॉर शॉपकीपर। जो पेन का कॉस्ट प्राइस होगा निधि के लिए वही शॉपकीपर के लिए क्या सेलिंग प्राइस होगा 27.50 रुपीज। अब इसके लिए जो डिस्काउंट पता है हमें 12% है, डिस्काउंट के अकॉर्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं इसका मार्केट प्राइस पेन का। शॉपकीपर ने क्या मार्केट प्राइस उसने उसमें पेन किया, द मार्केट प्राइस ऑफ पेन इज इक्वल टू 100 बाय डिस्काउंट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज मल्टीप्लाई एसपी 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट किया था 12% मल्टीप्लाई इसका एसपी 27.50 रुपीज 100 अपॉन 88 मल्टीप्लाई 27.50 का इसका डेसिमल क्या बाय 100 हो गया। तो 100 से 100 अपने कट किया ही जीरो दोनों कट हो गए। तो इसको 11 से कट किया 11 2 25 11 से 55 और 0 is 11 8 से 88। फिर 250 को अपने 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास डेसिमल में 31.25 रुपीस। दैट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द पेन। दुकानदार ने ये उसका मार्केट प्राइस घोषित कर दिया, भाई ये मार्केट प्राइस है। अब दुकानदार ने जो सेल किया है, ठीक है, उसको मिला प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट मिला है 10% का। अब दुकानदार ने कितने रुपए में खरीदा होगा वो पेन, उस पेन का हमें क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस निकालना है। नाउ सीपी ऑफ द पेन फॉर शॉपकीपर, सीपी पता है हमें निकालना है तो प्रॉफिट पता है और इसका सेलिंग प्राइस पता है, इन दो सेलिंग प्राइस प्रॉफिट किया तो इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे दुकानदार के लिए। और ये जो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस गिवन है पेन का वो निधि के लिए इसने खरीदा था कस्टमर हो। 100 upon 100 plus 10 profit percentage multiply SP 100 upon 100 plus 10 10 multiply SP 2027.50 decimal किया 2020 कट हो गई 11 से 10 0 से 0 11 से कट किया 11 2 25 11 5 55 25 is the cost price for the shopkeeper। शॉपकीपर ने वो 25 रुपए में खरीदा था, ठीक है। अब उसका मार्केट प्राइस कितना था 31.25 रुपीस।
ठीक है। अभी फाइंड आउट करना है मार्केट प्राइस ऑफ पेन मार्क्ड बाय शॉपकीपर। जो शॉपकीपर ने मार्केट प्राइस जो मार्क किया है पेन का अबव द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन, पेन का जो कॉस्ट प्राइस है उसे कितना अबव किया, बाय कितना कॉस्ट प्राइस जो मार्केट प्राइस है उसमें से हम कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे। ठीक है, मार्केट प्राइस था 31.25 माइनस कॉस्ट प्राइस 25, इसमें से 6.25 रुपीस। तो दुकानदार पहले 25 रुपए का पेन लेके आया था, फिर उसने अपने घर पे आकर उसने कुछ गलती करके उस पेन को मार्केट प्राइस किया 31.25 रुपीस। फिर कह रहा है कि मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ 12% का, डिस्काउंट देने के बावजूद वो क्या बेच रहा है 27.50 रुपीस में। ठीक है, डिस्काउंट भी दे दिया, फिर उसमें प्रॉफिट मिला। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. A CD player was sold rupees 5,130 rupees after giving successive discount of 5%, 10% and 25%. सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब कंटिन्यूस डिस्काउंट जो दिए गए हैं, जैसे एक बार उसने कंपनी से होलसेल लेगा, होलसेल से शॉपकीपर लेगा, शॉपकीपर से फिर कस्टमर ने, कस्टमर ने किसी को बेच दिया, इस तरह से डिस्काउंट देते गए। ठीक है, और स्टार्टिंग में जो लास्ट में जो सेल किया गया वो कितने पे बेचा गया 5,130 रुपीस। क्लियर? फाइंड व्हाट वाज द प्राइस मार्क्ड ऑन द सीडी प्लेयर। तो उस कंडीशन में सीडी प्लेयर का मार्केट प्राइस कितना होगा ताकि इसी पे डिस्काउंट देते जाएं और वो इतना रुपए में बेचता है लास्ट में। व्हाट आर द सिंगल डिस्काउंट इज इक्विवेलेंट टू द गिवन 3 डिस्काउंट सक्सेसिव डिस्काउंट। अब तीनों डिस्काउंट्स के लिए एक सिंगल डिस्काउंट कितना होगा, अगर तीनों के लिए सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए अगर सिंगल डिस्काउंट लगाना हो तो वो कितना हमें नोट करना पड़ेगा, वो बताना होगा। पहले तो हमें क्या निकालना है, इसका मार्केट प्राइस निकालेंगे तीनों के लिए। तो मार्केट प्राइस निकालना हमें सिंगल डिस्काउंट किन हो, 3 डिस्काउंट किन हो तो फाइंड करेंगे। पहले देखो सेलिंग प्राइस ऑफ द पेन इज गिवन ये ऑफ सीडी प्लेयर। देखो सीडी प्लेयर है, शिपिंग में समझ लेना 5,130 रुपीस। अब जो सक्सेसिव डिस्काउंट सोल्ड आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट कौन कौन से 5%, 10% एंड 25%। ये D1, D2 और D3 मार्कर चलेंगे। D1 एक डिस्काउंट है, D2 सेकंड डिस्काउंट है, D3 थर्ड डिस्काउंट है। तीनों डिस्काउंट गिवन है 5%, 10% एंड 25%। अब तीनों डिस्काउंट जो सक्सेसिव डिस्काउंट्स होते हैं हमारे पास, उनके बाद अगर हमने जो मार्केट प्राइस निकालना हो तो क्या देगा 100/100 माइनस D1। देखो अगर एक डिस्काउंट दे रखा है तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज लिख दिया। अगर 2 डिस्काउंट है या 3 डिस्काउंट है या 4 डिस्काउंट 5 है, जितने भी हों उनको बार बार करते रहेंगे। 100/100 माइनस D1, 100/100 माइनस D2, 100/100 माइनस D3 और लास्ट में मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। अगर इसी प्रकार से अगर मार्केट प्राइस गिवन हो और सेलिंग प्राइस निकालना हो तो क्या हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस D1 बाय 100 मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस। 100 जो हमारे पास D1, D2, D3 अलग अलग होंगे तो 100 माइनस D1 बाय 100, इस तरह से 100 माइनस D2 बाय 100 और मल्टीप्लाई MP। तो यहाँ से हम डायरेक्ट उसका एसपी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एसपी गिवन है तो हमें मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो मार्केट प्राइस इसका फाइंड आउट करेंगे तो ये फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट करेंगे। नाउ मार्केट प्राइस सीडी प्लेयर इज 100/100 माइनस D1। D1 क्या 5% आपका, 5 माइनस क्या 100/D2 10%, 100 माइनस D3 25 का मल्टीप्लाई जो इसका सेलिंग प्राइस था 100/95, 100/90, 100/75 मल्टीप्लाई दिस। अभी को देखो कट करना आपने 10 से 10 हम कट कर सकते हैं ऐसे 25 से की कट किया 25 4 जा 25 3 जा। ठीक है, अब 3 से इसको कट कर 9 से कट कर सकते हैं, 3 से कट कर लो यहाँ पर पहले 3 2 जा पहले 3 से 9 से कट कर लेते हैं। 9 5 जा 45, 6 9 7 जा 63। ये 19 से कट करेंगे 19 3 जा 57, 19 5 जा 3 5 से इसको कट कर लेंगे 5 2 जा 10 0। क्लियर? आपका 20 बच गया, 8 4 बच गया, 100 बच गया, 4 2 जा 8। ठीक है, और 1 2 3 0 8,000 रुपीस इज द मार्केट प्राइस ऑफ दिस सीडी प्लेयर। उस सीडी प्लेयर का मार्केट प्राइस था पहले 8,000 रुपीस और उसको 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए 5%, 10%, 25%। उसके बाद उसको 5,130 रुपये में सेल किया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14. ड्यूरिंग ए डिस्काउंट ऑफर ए ज्वेलर्स अलाउ द डिस्काउंट ऑफ 12% स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 15%। तो इस तरह के क्वेश्चन हम काफी कर चुके हैं कि भाई एक डिस्काउंट ऑफर था, समय था, उसने
ज्वेलर शॉपकीपर है, जहाँ पर ज्वेलर है जो क्या आभूषण बेचते हैं, उन्होंने 12% का डिस्काउंट दिया, उसके बावजूद वो 15% का प्रॉफिट कमाता है। हाउ मच शुड ही मार्क, अब कितना मार्केट प्राइस लगाए वो ऑफ द गोल्ड चेन, उस गोल्ड की एक चेन है विच कॉस्ट हिम ₹22,000, जो कि उस ज्वेलर के लिए कॉस्ट प्राइस था 22,000 रुपये। मीन्स जो ज्वेलर है, सुनार है, वो 22,000 रुपये में वो चेन, सोने की चेन खरीद कर लाया, ठीक है। फिर उसने सेल कर दी कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, उसने सेल की है 15% के प्रॉफिट पर सेल कर दी। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, इसका सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट और लॉस से हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस फाइंड करते हैं। और उसका दुकानदार का, जो ज्वेलर्स का, हमें कॉस्ट प्राइस पता था, इसलिए हम उसका सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। अब सेलिंग प्राइस पता हो और हमें डिस्काउंट पता हो तो हम आसानी से उसका मार्केट प्राइस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर सॉरी वो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13, उसका लास्ट में हो रहा था हमारे पास, फाइंड हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस, ये हो गया था, और व्हाट वाज द सिंगल डिस्काउंट इज इक्विवेलेंट टू द गिवन 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। और जो 13 क्वेश्चन था उसी के अंदर ही हमारे पास एक तीनों का सक्सेसिव डिस्काउंट और निकालना था हमें। अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हो तो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट्स फॉर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना हो, जैसे डिस्काउंट आपके A% और B% हो, तो इसका सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या हो जाएगा हमारे पास, A + B - A × B/100। तो हमारे पास 3 डिस्काउंट थे, 5%, 10% और 25%, ठीक है। तो पहले हम D1 से निकालेंगे, D2 दोनों को मानकर चलेंगे, दो का निकालते हैं सिंगल डिस्काउंट। तो A हमारा 5 है, B कितना 10 है, तो A + B - A × B, इनको माइनस करेंगे तो ये आपका 5 + 10 15, 15 माइनस यहाँ पर 0.5 होगा, तो 0.5 मतलब हाफ है, 15 में से आपको 14.5 होगा। अब इसका जो दोनों का इक्विवेलेंट सक्सेसिव डिस्काउंट हमारे पास ये आ गया 14.5, जो थर्ड था वो 25। अब ये A1 A मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं B। अब इन दोनों का कितना हो जाएगा, नाउ सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट्स फॉर 14.5% एंड 25% के लिए, इन परसेंट के लिए निकालना है, ठीक है। अब इन परसेंट के लिए ये आपका A होगा और ये क्या हो जाएगा B। सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, A + B और -A × B/100, A + B × A × B/100। तो A + B 25 + 14 39.5 एज इट इज। इन दोनों की इसका डेसिमल किया, 100 तो था ही पहले, एक डेसिमल कर देते हैं, बाई कितना देगा आपको 1000। तो 145 × 25 दोनों की मल्टीप्लाई की, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3625। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3625 और 1 2 3 डेसिमल आपके 3 डेसिमल 39.5 में से आप 3.625 माइनस करेंगे 35.875। ये आपका आ गया सिंगल डिस्काउंट, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट और सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन बाय 5%, 10%, 25, तीनों का एक साथ अगर डिस्काउंट लगाना चाहिए तो 35.875% हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट है, ठीक है। दिस इज आल्सो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन था, जो सॉरी 14 क्वेश्चन था, उसी का ये रिमेनिंग पार्ट, जो उसके अंदर हमें फाइंड करना सिंगल डिस्काउंट। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ड्यूरिंग ए डिस्काउंट ऑफर्स ऑफ ज्वेलर्स अलाउ डिस्काउंट, जैसे स्टेटमेंट आपको बता दी गई थी कि 12% डिस्काउंट देने के बाद इसको 15% का प्रॉफिट होता है। हाउ मच मार्क गोल्ड चेन, गोल्ड चेन को कितना मार्केट लगाए ताकि जो उसकी कॉस्ट हो रही है 22,000 रुपीज़। तो अगर उसके ऊपर 22,000 रुपये उस पर कॉस्ट हो रही है तो उसमें कितना मार्क, जो ज्वेलर था, सुनार था, उसने 22,000 रुपये में चेन खरीदी थी, तो कॉस्ट प्राइस होगा कॉस्ट ऑफ द गोल्ड फॉर गोल्ड चेन फॉर ज्वेलर्स, ज्वेलर्स के लिए 22,000 रुपये, और उससे प्रॉफिट कितना कमाया 15%। तो यहाँ पर CP पता है और आपको प्रॉफिट पता है, CP और प्रॉफिट की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, SP। SP का फॉर्मूला क्या था, 100 + 40% बाय 100 × CP। 100 आपका इज 15% प्रॉफिट है बाय 100 और मल्टीप्लाई CP 22,000, 115 बाय 100 × this, तो 2 को 25 155 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 115 × 22 वी गेट 25,500 रुपीज़। तो उसने, सुनार ने उस चैन को कितने बेच दिया, 25,300 रुपीज़ में उसने उसको सेल कर दिया। अब सेलिंग करने के बाद उसने क्या करता था, डिस्काउंट दिया था, ठीक है, आफ्टर अलोइंग डिस्काउंट 12%, 12% का डिस्काउंट देने के बाद तो उसका मार्केट प्राइस कितना लगाएगा उस चेन का, तो मार्केट प्राइस ऑफ द गोल्ड चेन, तो मार्केट प्राइस का आपको फॉर्मूला पता है, 100/100 माइनस डिस्काउंट मल्टीप्लाई SP, 100/100 माइनस डिस्काउंट 12%, SP का आपको 25,300 रुपीज़। तो
तो 100 अपॉन 100 में से 12 माइनस करेंगे 88, तो 88 को यहाँ पर कट कर सकते हैं 11 से, 11 8 जा 11 2 जा 25 और 11 2 जा 23 जो है। अब इसको 4 से कट करेंगे, 4 2 जा 8 4 25, ठीक है। तो इसी को कर सकते हैं 2 जा 2 2 जा 2 5 10 0, तो 12 25 मल्टीप्लाई 1150, इनके ऊपर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 28,750 रुपीज़। दैट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द गोल्ड चेन। तो उस गोल्ड चेन को कितना हमारा पड़ेगा 28,750 रुपीज़ मार्केट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 14 किया था वैसे यहाँ पर 16 है, वहाँ पर आपके 3 डिस्काउंट्स हैं, यहाँ पर 2 डिस्काउंट्स हैं। ए CD प्लेयर वाज सोल्ड रुपीज़ 5,760 रुपीज़, 5,760 रुपये में CD प्लेयर को क्या किया, सेल किया गया, सोल्ड किया गया SP पर। नाउ सक्सेसिव डिस्काउंट आपका 10% और 20% है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मार्केट प्राइस, उसका मार्केट प्राइस आपने फाइंड आउट करना। तो मार्केट प्राइस आपको पता है, फार्मूला क्या होता है, CD प्लेयर का SP गिवन है और सक्सेसिव डिस्काउंट है D1 एंड D2 जो 10% 20% है, ठीक है। और सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस का फार्मूला आपने 100 अपॉन 100 माइनस D1, 100 अपॉन 100 माइनस D2 और मल्टीप्लाई SP, 100 अपॉन 100 माइनस 10, 100 अपॉन 100 माइनस 20 इंटू 5,760। तो यहाँ पर माइनस करेंगे इसका 90 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे इसका 80 और यहाँ पर 80। अभी को कट करना आपने, देखो 100 की दोनों जीरो 90 और 80 वाले जीरो से कट हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर किसी कट करें 8 से, 8 से 56, 8 to 60 0, फिर 9 से कट कर देंगे, 9 9 9 8 जा 22, 80 मल्टीप्लाई 100 88,000। Now 8,000 is the market price of the chain, MPO का gold chain। जो gold chain होगी उसका market price क्या होगा 8,000 रुपीज़, ठीक है। 8,000 बेस पर MRP मार्केट, क्लियर। Now this your exercise is completed, so you will complete this exercise in your pen notebook. I will send PDF of this exercise on by WhatsApp, okay। So after 1 day means day after tomorrow, परसों आपका टेस्ट होगा इस एक्सरसाइज का। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी, clear, to tomorrow। and you also learn these formula। let's look back, जो आपने फार्मूले गिवन आपके क्लास में, जैसे पर एक्सरसाइज के साथ साथ हमने फार्मूले लिखवाए भी हैं, ठीक है। वो आपने फार्मूले लर्न करने हैं और फार्मूले लर्न हो जाएंगे तो आपके लिए इजी एक्सरसाइज हो जाएगी, क्लियर। That's all for today. Take care and have a nice day. Thank you.